दुआ मांगी। कदूस रहमान रहीम जिंदा आसमानी बाप लश्करों के रब कुल कायनात के खालिक व हाकिम, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी बेशुमार नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, जिंदगी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए। दिल की अथा गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं रब अल्फाज तेरे इलाही जिंदगी बख्श कलाम के लिए कि आज जो तूने अपना इलाही जिंदगी बख्श कलाम हमें बख्श दे कि जब तेरे कलाम को हम सुने तो हमारी जिंदगियों में बहुत सा फल लाए। ऐ खुदावंद तेरे कलाम का बीज आज हमारी जिंदगियों में ऐसे बोया जाए जैसे ज़रख़ेज़ जमीन में खुदावंद बीज बोया जाता है, वो उगता है और बहुत तनावर दरख्त बनता है, बहुत सा फल लाता है। ऐ खुदावंद तेरी शफ़क़त, तेरी रहमत, तेरी मेहरबानी को मांग लेते हैं। खुदावंद तुम्हारे ज़हनों को खोल दे, अकल को रोशन कर दे। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। बख्श दे कि हम इस रोशनी में हमेशा बढ़ते जाएं। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदा की हजूरी में आपको एक बार फिर खुशामदीद। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने आज हमें अपनी हजूरी में फराहम किया और अपना जिंदगी बख्श कलाम हमें बख्शा कि हम उसके कलाम से उसके भेदों को सीख सकें। आज कलाम मुक़द्दस में से हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए सीखेंगे कि हमने अपने बुजुर्गों से एक बात सुनी है कि कलाम का कहत होगा, कलाम का अकाल पड़ जाएगा, कलाम इस दुनिया से उठा लिया जाएगा। आज तक मैंने भी बहुत बार ये सुना था और अब भी जब भी कभी किसी बुजुर्गों के पास बैठना होता है तो वो ये बात हमेशा कहते हैं कि एक वक्त आएगा कलाम उठा लिया जाएगा, कलाम का कहत होगा, काल पड़ जाएगा। तो ये बात समझ में नहीं आती कि ये कैसे काल पड़ जाएगा, बाइबल मुकद्दस से दूर चली जाएगी या कि ये मिलेगी नहीं या ये कम लोगों के पास होगी। ये सवाल ज़हन में आता कि कैसे काल होगा। जब कलाम मुक़द्दस को हम मुताला करते हैं, क्योंकि ये खुदावंद की रहमत है, उसकी शफ़क़त है कि वो जब अपने भेद खोलता है तभी हम समझ पाते हैं। क्योंकि हम बुजुर्गों से सुनते रहे हैं कलाम का कहत होगा, कलाम का काल कह जाना है, कलाम नहीं लबना, दुनिया ने लबना है। ये जब कलाम मुक़द्दस में मैं पढ़ रहा था तो कलाम मुक़द्दस में ये इरशाद है कि ये कलाम का कहत कैसे होगा। अब जब हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करते हैं मुक़द्दस बुजुर्ग आमोस नबी की किताब, उसका 8वां बाब, उसकी 11वीं और 12वीं आयत मुक़द्दसा को हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में इरशाद है, खुदावंद खुदा फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहत डालूंगा, ना पानी की प्यास और ना रोटी का कहत, बल्कि खुदावंद का कलाम सुनने का। तब लोग समुद्र से समुद्र तक और शमाल से मशरक तक भटकते फिरेंगे और खुदावंद के कलाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन कहीं ना पाएंगे। कलाम इलाही का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, ये कलाम मुक़द्दस में जब हम इस 10वीं और 11वीं आयत की 4थी आयत मुक़द्दसा से तलावत करते हैं तो वहां पे इरशाद है कि लोग दिखावे के ईमानदार होंगे, उनके बात पूरे नहीं होंगे, यानी कि हम जो तौल करते हैं वो पूरा नहीं होगा, उनके नापने के पैमाने छोटे हो जाएंगे, हालांकि वो खुदावंद का नाम ले रहे होंगे। ये वक्त बताया गया है कि उस वक्त ऐसे लोग आप देखोगे कि वो लोग देखने में बज़ाहिर बड़े ईमानदार और खुदावंद का नाम लेने वाले होंगे, उनके पैमाने छोटे होंगे। आगे इरशाद है कि जो चीजें नापी जाती हैं, जैसे कोई चीज नाप कर दी जाती है, वो भी कम होगा।
फरेब की तराजू और दगाबाजी करते हैं और कहते हैं नए चांद का दिन कब गुजरेगा। मतलब अब जैसे कि कोई लोग चांद की ईद मनाते हैं तो वो वहां जाके कहते हैं जी हम ईद मनाने आए हैं, फटाफट करो ये जी, जल्दी जल्दी कब ईद गुजरेगी, हमने जाके अपने काम करने हैं, हम तो बड़े परहेजगार हैं, हम तो खुदा की हजूरी में उसके नाम को जलाल देने के लिए आए हैं, लेकिन वो दिखावे के ईमानदार होंगे। और सबक का दिन कब खत्म होगा, वो ऐसे कहेंगे जैसे आज भी मेरी अक्सर भाई बहनों से मुलाकात हो जाती है। मैं आपको इसीलिए ऐसा बताता हूँ क्योंकि मेरा जब मेल जोल होता है अपने भाई बहनों से तो पता चलता है वो इतवार को ऐसे समझते हैं कि बस एक खाना पूरी है, हमने जाना है, बस इतवार को चर्च में लोगों को पादरी साहब को नजर आ जाए कि हम आए हैं। ऐसी इबादत होगी, ये उस दिन की बात खुदा हमें बता रहा है कि उस दिन दिखावे के काम करेंगे लोग, अपने आप को कहेंगे मैं बड़ा ईमानदार हूँ, आप मुझ पे भरोसा कीजिए। और ऐसा लोग आज करते हैं, ऐसा लोग भरोसा कर जाते हैं। वो कहते हैं जी ये देख लो, मैं तो ये मेरे हाथ में बाइबल है, लोग हाथ में बाइबल पकड़ के लोगों को धोखा दे देते हैं। आगे इरशाद है ताकि मस्कीन को रुपए से और मोहताज को एक जोड़ी जूतों से खरीदे। अब जो बंदा गरीब है उसको लोग उसकी गुर्बत का फायदा उठाते हैं। अब एक बंदे के पास बेचारे के आप फर्ज करें कि उसके पास एक जोड़ा सूट है नया सिलवाया हुआ और वो जरूरतमंद है, वो किसी अपने थोड़े से अमीर भाई के पास चला गया है तो वो इतना संगदिल है। आज ऐसे लोग मैं देख चुका हूँ, मुझे पता है ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं जी अपनी कुछ है मेरे को रख दे, मेरे को पैसे ले जा, एवं मैं तेरे पैसे नहीं देंगे। ये संगदिली है, ये एहसास खत्म हो चुका है। ये उन दिनों की बात खुदा हमें बता रहा है कि उन दिनों में अकाल पड़ेगा, आप ये निशानी देखोगे। अब मेरे पास अगर पैसे हैं तो मेरी ये हक बनता है, खुदा मुझे ये तालीम देता है कि तू किसी जरूरतमंद को अगर देता है तो उससे ये उम्मीद मत रख कि तू मुझे वापस देगा। तो आज लोग जरूरतमंद से चलो वापस तो लेने ही लेने हैं, लेकिन उसकी चीज गिरवी रख लेते हैं। हो सकता है उस बेचारे के पास वही जूते हो, वही कपड़े हो, वही कोई घर की चीज हो जो वो आपको गिरवी रख के आपसे पैसे ले रहा है। तो ये इरशाद यही फरमाया गया है कलामी में कि लोग ऐसे संगदिल हो जाएंगे। और आगे खुदावंद उन लोगों के बारे में बता रहा है कि मैं इनसे कैसा बदला लूंगा। खुदावंद ने याकूब की हशमत की कसम खाकर फरमाया है मैं उनके कामों में से एक को भी हरगिज ना भूलूंगा। अब ये जो लोग ऐसा सलूक करते हैं, ऐसे अपने गरीब बहन भाइयों के साथ जो थोड़े बेचारे माली तौर पर कमजोर हैं, उनके साथ जो लोग ऐसा सलूक करते हैं तो मेरा खुदा देख रहा है। वो कह रहा है एक बात भी ऐसी नहीं होगी कि जो मैं भूल जाऊंगा और उनसे नहीं पूछूंगा। आगे कलाम में जब खुदावंद ने फरमाया कि देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहर डालूंगा, अब खाना पीना बहुत ज्यादा होगा, लोग खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे बैठेंगे, लेकिन उनके पास कलाम की कमी होगी। क्यों? क्योंकि जब हम अमीर हो जाते हैं, जब हमारे पास थोड़े से पैसे आ जाते हैं तो हम अपने खुदा को भूल जाते हैं। हम अपने बच्चों को खुदावंद की तालीम देना पसंद नहीं करते। जब हम अपने बच्चों को तालीम नहीं देंगे खुदावंद के कलाम की, तो जब हमारे बच्चों के बच्चे होंगे तो उनको बिल्कुल तालीम नहीं होगी। ये है कलाम का कहर, ये है क्योंकि अगर मुझे तालीम है मैं अपने बच्चों को नहीं दे रहा तो मेरे बच्चे जो हैं वो अपने बच्चों को नहीं बता पाएंगे क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं है। ये है कहर, ऐसा नहीं है। और कलाम सुनाने वाले बहुत होंगे लेकिन सुनने वाले नहीं होंगे। ये भी कलाम में इरशाद है कि सुनाने वाले तो होंगे लेकिन सुनने वाले नहीं होंगे। जैसे कि आज से कुछ साल पहले चले जाओ तो बहुत कम लोग, बहुत कम में से पादरी साहबान थे जो कलाम सुनाते थे। आज बहुत ज्यादा सुनाते हैं लेकिन सुनने वाले कम हैं।
इसी बात को, क्योंकि जब हमारे पास एक वक्त होता है कि वाफिर खाना पड़ा होता है, हम उस खाने को देखना पसंद नहीं करते कि बहुत खा लिया। बस एक वक्त ऐसा आता है कि हमें इतनी भूख लगी होती है तो हमें थोड़ी सी नरम रोटी भी मिल जाए तो हमें वो अच्छी लगती है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज खुदावंद आपसे ये फरमा रहा है कि मैं कहत डालूंगा। आपके पास बहुत कुछ होगा, खाने को, पीने को, रहने को अच्छे घर होंगे, लेकिन आपके पास तालीम नहीं होगी। आज लम्हा फिक्रिया है, हमने अपने बच्चों को पूरी तालीम देनी है ताकि उनकी जिंदगी में कलाम का कहत ना हो। ये कहत ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया में कहत होगा। कहत ऐसा है, अगर मेरे बच्चों में ये तालीम नहीं है तो उनमें ये कहत है, उनमें ये काल है, उनको नहीं तालीम, उनको ये तालीम लेनी है। क्योंकि खुदा के कलाम की तालीम जिन लोगों को होगी वही उसके आईन और कवानीन को जानेंगे, और जो उसके आईन और कवानीन को जानेंगे वही उसके दाहिने हाथ की तरफ होंगे। लिखा है, तब लोग समुद्र से समुद्र तक और शमाल से मशरक तक भटकते फिरेंगे और खुदावंद के कलाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे। अब ये वक्त आए कि लोग तलाश में दौड़ेंगे। आप और मैं, हम खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, उनके पास बहुत पैसा है, उनकी जिंदगी में सुकून नहीं है। सुकून कैसे मिलेगा? वो लाखों करोड़ों रुपया लगा के बहुत खूबसूरत वादियों में जाते हैं, लेकिन सुकून नहीं पाते। सुकून कहाँ है? सुकून खुदावंद यीशु मसीह के पास है। उसके पास अबदी सुकून है, क्योंकि वो इस दुनिया की सलामती का शहजादा है। उसके पास सारी दुनिया की सलामती है। उसने कहा है, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। आज भी बहुत दुखी लोगों के पास अगर आप चले जाओ तो कोई हकीकी खुदा का खादम उन लोगों से मिल जाए तो वो बात करके कहते हैं कि पादरी साहब, मुझे बहुत सुकून मिला है आपकी बातों से। तो वो पादरी साहब की बातों से सुकून नहीं, वो खुदा के कलाम से सुकून मिलता है जो उस पादरी साहब के अंदर है। मेरे अजीज भाई और बहनों, आज हमें ये जानने की जरूरत है, क्या मैं अपने बच्चों को ये तालीम दे रहा हूँ? क्या मेरे बच्चों में इस कलाम का कहत तो नहीं है? अगर है तो आज आपके पास वक्त है, अपने बच्चों को खुदा की हजूरी में लाइए और उनको अपने खुदा के कलाम की तालीम दीजिए, ताकि वो आगे चलकर अपने खुदा के साथ वफादार हो जाए और खुदा का वही हुक्म पूरा हो जो उसने कहा है कि मेरा कलाम तेरी कलाइयों पर हो, मेरा कलाम तेरे माथे पर हो, मेरा कलाम तेरे घर की चौखट पर हो, कि जब जब गुजरे तो मेरे कलाम के साए के नीचे से गुजरे। तो आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम अपने घर में सलीब लगाना पसंद नहीं करते। बहुत से लोग, आज मेरा एक घर में जाना हुआ, वहां पे वो क्रिश्चियन मसीही हैं, लेकिन उनसे जब मेरी बात हुई, क्योंकि अब मेरा वो काम ही ये है कि मैं खुदावंद के बारे में ही बात करूं। मैंने उनसे पूछा कि आप जब इस घर में आए हो तो आपने किसी पादरी को, किसी खादम को खुदा के बुला के अपने घर में इबादत करवाई? तो वो कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा कि आप चलो एक सलीब बनवा के छोटी सी अपने घर में लगा दो, ताकि ये हमारी ये निशानी है, हम मसीही हैं तो सलीब का निशान जो है वो फतह का निशान है हमारे लिए, हमें पता चले। क्योंकि ऐसे ही बनी इसराइल थे, उन्होंने जब अपने दरवाजे पे वो बर्रे का लहू लगा दिया था तो मौत का फरिश्ता उस घर में नहीं आया। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर हम आज कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक सलीब अपने घर में जरूर लगाइए। किस खुदावंद के साथ हमारा रिश्ता है वो तो जाहिर करें। आज से हमें फिक्र करने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों को इस कहत से बचाएं। हम अपने बच्चों को ये तालीम दें कि उनकी जिंदगियों में ये कहत ना आए। याद रखिए, खुदावंद की शरीयत है कि तुम मेरे हुक्मों को जब पढ़ो, इन्हें अपने बच्चों को, अपने पोतों तक को इसकी तालीम दो, ताकि उनकी जिंदगी में ये खुदावंद खुदा वाहिद जो है हमेशा तक रहे। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आपको और मुझे बड़ी बरकत बख्शे और हमें तौफीक बख्शे कि हम उसके कलाम को हमेशा अपनी जिंदगियों में, अपने दिलों में रखें और अपने बच्चों को खुदा के कलाम की तालीम दें। यीशु मसीह के अबदी और इलाही नाम में हम मांगते हैं, आमीन।